तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? सब बढ़िया है ना? देखो, कैमरा कंपैरिजन वीडियो देखते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज सपोर्ट किया करो। और आजकल तो पता नहीं क्या हो गया, सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे यार आप। काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस में। तो कैमरा कंपैरिजन वीडियो देख के सब्सक्राइब कर लिया करो। और वन प्लस नॉट का अगर किसी और फोन के साथ भी कैमरा कंपैरिजन देखना हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। भाई हूँ, बिल्कुल करूंगा कंपैरिजन। पोको X2 में सेम वन प्लस नॉट की तरह ही 4 कैमरास मिलते हैं रेयर साइड पे, लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX686 है। अपर्चर f1.89 है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर है। और वन प्लस नॉट में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है सोनी IMX586। अपर्चर f1.75, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। सीधा आप कैमरा सैंपल्स देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। काफी शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। एम करते हैं इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स के लिए, तो दिखा दो अपनी ताकत और कर दो वीडियो को लाइक। गाइस, वन प्लस नॉट से आप स्लो मोशन वीडियोस 1080p 240 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो और पोको X2 से आप 720p 240 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों ही वीडियोस में फ्रेम्स स्किप नहीं होते हैं। वीडियो काफी स्मूथ है, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो मैं कहूंगा दोनों वीडियोस में अबव एवरेज है। लेकिन पोको X2 की वीडियो में काफी ज्यादा ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिले हैं। इवन नॉर्मल वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम भी पोको X2 की वीडियो में कलर कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा ओवर सैचुरेटेड है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में, दोनों ही फोन से 4K 30 fps पे। और इस टाइम पे पोको X2 में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वर्क कर रही है, वेयर एज वन प्लस नॉट में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन साइमल्टेनियसली वर्क करती है। आप नोटिस करोगे डायनामिक रेंज दोनों ही फ़ोन के कैमरास काफ़ी अमेजिंग कैप्चर कर लेते हैं। इनफैक्ट दोनों ही वीडियोस में डिटेल्स भी इनफ है और दोनों ही फ़ोन्स एक्सपोजर भी प्रॉपरली एडजस्ट कर लेते हैं। इस टाइम पे सनलाइट काफ़ी हार्श है, स्टिल एक्सपोजर दोनों फ़ोन के कैमरास प्रॉपरली एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार ऑटो फोकस चेक कर रहा हूँ मैं। और एज सच कोई फोकस हंटिंग इश्यूज मैंने डे लाइट में नोटिस नहीं करे हैं। अब मैं आपको एक बार भाग के दिखाता हूँ तो वीडियो स्टेबलाइजेशन का पता चलेगा किस फ़ोन की बेटर है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन मुझे दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। मैक्रो शॉट्स में आप क्लियरली नोटिस करोगे वन प्लस नॉट में कलर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नेचुरल है। स्टिल थोड़े से तो ओवर सैचुरेटेड कलर्स वन प्लस की इमेज में भी देखने को मिले हैं, बट पोको X2 की इमेज में कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा ही बूस्टेड लगा मुझे। और नेक्स्ट सैंपल शॉट में अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे मेन सब्जेक्ट पे जो टेक्सचर और पैटर्न्स है, इवन जो डिटेल्स है, वो बेटर देखने को मिली है पोको X2 की इमेज में। अब गाइस, इस सैंपल शॉट में दोनों ही पिक्चर्स में जो डायनामिक रेंज है वो काफ़ी सिमिलर देखने को मिली है। दोनों ही पिक्चर्स में स्काई में जो हाईलाइट्स हैं और क्लाउड्स की जो हाईलाइट्स हैं वो वेल मेंटेन्ड है। इवन कलर कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी सिमिलर ही देखने को मिला है। बट नेक्स्ट दोनों ही सैंपल शॉट्स में जो शेडोज हैं वो बेटर एक्सपोज्ड आई हैं पोको X2 की इमेज में। डार्क एरियाज में जो हाईलाइट्स हैं वो थोड़ी बेटर मेंटेन्ड है पोको की इमेज में। इवन अगर मैं इस सैंपल शॉट को आपको जूम करके दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे जो टेक्सचर और पैटर्न्स हैं और जो डिटेल्स हैं वो बेटर मेंटेन्ड है पोको X2 की इमेज में। गाइस, पोर्ट्रेट शॉट्स आप इन दोनों ही फोन के रेयर कैमरा से काफी अमेजिंग कैप्चर कर सकते हो। मुझे दोनों ही फोन के जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वो काफी इंप्रेसिव लगे हैं, बिकॉज दोनों ही फोन के कैमरास मोस्ट ऑफ द टाइम एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड ब्लर भी काफी नेचुरल देखने को मिला है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस टाइम पे, मतलब ये मैंने सारे पोर्ट्रेट शॉट्स जब कैप्चर करे तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी और दोनों ही पिक्चर्स में मेरे जो टी शर्ट का कलर है, इवन अगर आप मेरे फेस की तरफ भी देखोगे तो दोनों ही फोन के कैमरास ने वाइट बैलेंस प्रॉपरली एडजस्ट करा है। दोनों ही फोन की पिक्चर्स ओवर एक्सपोज नहीं हुई हैं। स्किन टोन्स भी काफी नेचुरल देखने को मिली हैं। लेकिन अगर किसी एक को पिक करना हो तो इमेज को जूम करने के बाद मेरी जो बियर्ड है, इवन जो मेरी टी शर्ट पे टेक्स्ट है, वो ज्यादा शार्प है पोको X2 की इमेज में। स्टिल वन प्लस की इमेज में भी डिटेल्स इनफ है, बस साइड बाय साइड कंपेयर करा तो आप नोटिस कर सकते हो पोको X2 के पोर्ट्रेट शॉट्स ज्यादा शार्प हैं। गाइस, वन प्लस नॉट में 8 मेगापिक्सल 119 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और पोको X2 में 8 मेगापिक्सल 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। स्टिल फील्ड ऑफ व्यू में आप ज्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं करोगे। आप नोटिस करोगे बैकग्राउंड में जो स्काई के कलर्स हैं और क्लाउड्स में जो हाईलाइट्स हैं वो दोनों ही पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है।
बट फोरग्राउंड बेटर एक्सपोज्ड आया है पोको X2 में। तो अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में डायनामिक रेंज बेटर कैप्चर कर लेता है पोको X2। दोनों पिक्चर्स की सेंटर में डिटेल्स इनफ है, बट दोनों ही पिक्चर्स के कॉर्नर्स पे मैंने थोड़ी सी डिस्टॉर्शन नोटिस करी है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लो लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे, और दोनों ही फ़ोन की जो वीडियोस हैं वो सिमिलरली एक्सपोज्ड हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट भी ठीक देखने को मिला है, और दोनों ही वीडियोस में नॉइस भी काफ़ी कम है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो लो लाइट में वीडियो क्वालिटी मुझे दोनों ही फ़ोन्स की ठीक लगी है। ये कुछ पिक्चर्स मैंने लो लाइट में कैप्चर करी है इन दोनों ही फ़ोन्स के नाइट मोड को अनेबल करके। फर्स्ट सैम्पल शॉट में आप क्लियरली नोटिस करोगे OnePlus Nord की इमेज बेटर एक्सपोज्ड आई है एज कम्पेयर टू पोको X2। इवन नेक्स्ट सैम्पल शॉट में भी अगेन OnePlus Nord की इमेज बेटर एक्सपोज्ड आई है, और इमेज को जूम करने के बाद जो नॉइस है वो भी कम है OnePlus Nord की इमेज में। लेकिन ये इमेज जब मैंने कैप्चर करी तो लाइटिंग इनफ थी, और इस इमेज में आप नोटिस करोगे नॉइस दोनों ही पिक्चर्स में कम है, लेकिन पोको X2 की इमेज स्लाइटली बेटर एक्सपोज्ड है। और पोको X2 की इमेज में जो टेक्सचर और पैटर्न्स हैं, इवन जो डिटेल्स हैं, वो थोड़ी बेटर मेंटेन्ड है एज कम्पेयर टू OnePlus Nord। अब फ्लैश ऑन करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स में सिर्फ कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों पिक्चर्स में डिटेल्स भी इनफ है और नॉइस भी रिड्यूस हो गई है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे, और ऑडियो भी फ़ोन के मेन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे, और अगर आप मेरे फोरहेड की तरफ देखोगे तो पोको X2 की वीडियो थोड़ी ओवर एक्सपोज है, और OnePlus Nord ने एक्सपोजर बेटर एडजस्ट करा हुआ है। एकदम से सनलाइट कम हो गई है थोड़ी, पहले एकदम हार्श थी। OnePlus Nord में डुअल कैमरास मिलते हैं। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद f2.4 अपर्चर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, और फ्रंट कैमरा में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी दी गई है। और OnePlus Nord के फ्रंट कैमरा से आप 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो 30 fps पे, और 60 fps पे भी पोको X2 से आप मैक्स फुल HD वीडियोस ही रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरा से 4K वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पोको X2 में 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद f2.24 अपर्चर, और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी है। डुअल कैमरास इन दोनों ही फ़ोन्स में मिलते हैं। अब एक बार वीडियो स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं, तो अब मैं आपको एक बार भाग के दिखा रहा हूँ। और OnePlus Nord की जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो एक्चुअली में काफ़ी बेटर है। पोको X2 में तो बैकग्राउंड में पूरी दुनिया ही हिल गई है। इवन बैकग्राउंड में जो डायनामिक रेंज है वो भी OnePlus Nord बेटर कैप्चर कर लेता है एज कम्पेयर टू पोको X2। बट अब एक बार लो लाइट में चलते हैं और देखते हैं किस फ़ोन की वीडियो क्वालिटी बेटर आती है। सो लाइट्स ऑफ। अब लो लाइट में आप क्लियरली नोटिस करोगे पोको X2 की वीडियो स्लाइटली बेटर एक्सपोज्ड है एज कम्पेयर टू OnePlus Nord, बट दोनों ही फ़ोन्स की जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी सिमिलर है। दोनों ही वीडियोस में थोड़ी सी नॉइस भी है। अब मैं आपको कुछ सेल्फीज दिखाता हूँ जो मैंने डिफरेंट लाइटिंग में कैप्चर करी है। गाइस, ये कुछ सेल्फीज जब मैंने कैप्चर करी तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी मेरे फेस पे, और सनलाइट काफ़ी हार्श थी। आप नोटिस करोगे दोनों ही पिक्चर्स में स्किन टोन्स काफ़ी नेचुरल देखने को मिली है, और दोनों पिक्चर्स में डिटेल्स भी इनफ है। इस सैम्पल शॉट में आप बैकग्राउंड में देखोगे तो डायनामिक रेंज दोनों ही पिक्चर्स में काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। स्काई के कलर्स और क्लाउड्स दोनों ही पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है, लेकिन जो वाइट बैलेंस है वो थोड़ा बेटर एडजस्ट करा है पोको X2 ने, बिकॉज मेरा जो फोरहेड है, इवन मेरी टी शर्ट पे जो वाइट कलर से टेक्स्ट लिखा है वो बेटर मेंटेन्ड है पोको की इमेज में। इवन इस सैम्पल शॉट को भी अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप ऑब्जर्व करोगे OnePlus Nord की इमेज में मेरी जो नोज है वो थोड़ी ओवर एक्सपोज्ड आई है। पोको X2 ने वाइट बैलेंस थोड़ा बेटर एडजस्ट करा है। ये परफेक्ट तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा और वाइट बैलेंस बेटर एडजस्ट करना चाहिए था दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरास को, बट ओवरऑल पोको की पिक्चर्स मुझे थोड़ी बेटर लगी हैं। इनफैक्ट पोर्ट्रेट सेल्फीज में भी मैंने नोटिस करा कि वाइट बैलेंस थोड़ा बेटर मेंटेन्ड है पोको X2 की इमेजेस में। इवन जो एज डिटेक्शन है वो भी मुझे थोड़ा बेटर लगा है पोको X2 की पिक्चर्स में। बेसिकली जो स्टिचिंग्स है वो ज़्यादा क्लीन देखने को मिली है पोको की पिक्चर्स में। बाकी जो बैकग्राउंड ब्लर है वो दोनों ही पिक्चर्स में नेचुरल ही देखने को मिला है। लो लाइट में OnePlus Nord की ये दोनों ही पिक्चर्स थोड़ी सॉफ्ट आई हैं। पोको X2 की पिक्चर्स ज़्यादा शार्प है। बाकी दोनों पिक्चर्स में ज़्यादा नॉइस तो नहीं है, लेकिन डिस्प्ले फ्लैश ऑन करने के बाद दोनों पिक्चर्स में नॉइस रिड्यूस हो गई है, और जो डिटेल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिली हैं। इन सभी कैमरा सैंपल्स को एनालाइज करने के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं OnePlus Nord की इमेज क्वालिटी से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, स्पेशली अगर प्राइस को कंसिडर करें
तो मैं बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा था। वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है वन प्लस नॉट, बट इमेज क्वालिटी सीरियसली बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। भाई की वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।